और मकर प्रदेश में भी मकर संक्रांति को लेकर उत्साह है, तो राधे रानी ने थामी है डोर की चरखी और ठाकुर जी उड़ा रहे हैं पतंग। पिंक सिटी में पतंगोत्सव, ठाकुर जी उड़ा रहे हैं पतंग। आप तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गोविंद देव जी मंदिर में सजाई गई पतंगों की झांकी, मंदिरों में ठाकुर जी राधा रानी संग पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी मोहक तस्वीर आप देख रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर से ठाकुर जी को तिल के व्यंजनों, फीनी, खीर, घेवर का भोग लगाया है। गोविंद देव जी में चांदी की चरखी से सोने की पतंग उड़ा रहे हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की तस्वीरें बेहद ही सुंदर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिन्हें भोग भी लगाया गया है। और क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे बहुत शुभ माना जाता है और साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी काफी महत्व होता है, तो प्रदेश में मकर संक्रांति की धूम है। उसी को लेकर ये तस्वीरें। दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। दीपक, प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। राधा रानी ने भी डोर की चरखी और ठाकुर जी उड़ा रहे हैं पतंग। ये एक राधा रानी और ठाकुर जी की जो जुगलबंदी है वो देखते हुए नजर आ रही है कि किस तरीके से गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी को सजाया गया है, मिष्ठान उन्हें चढ़ाया गया है। क्या कुछ रौनक वहां देखने को मिल रही है? देखिए, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। रात 2:44 पर सूर्य है मकर राशि में प्रवेश कर गया है और इसी के साथ में आज 2 दिवसीय जो पतंगोत्सव है यानी कि उसकी धूम है वो नज़र आ रही है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हम हैं और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे मंदिर को 3 संदेश देती हुई पतंगें नज़र आ रही हैं। जल, पृथ्वी और बेटी, यानी कि 3 तरह की पतंगों से सजावट ठाकुर जी के दरबार में की गई है। और चारों तरफ आप देखेंगे कि आज भगवान ठाकुर जी के 56 भोग के साथ में मंदिर को पतंगों से सजाया गया है। श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि जयपुर के आराध्य यानी कि अपने इष्ट के दर्शन के साथ लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपने देखी कि राधा रानी है वो हाथ में चरखी थामे हुए हैं और चरखी है चांदी की, और दूसरी तरफ जो ठाकुर जी हैं सोने की पतंग उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको दर्शन कराते हैं क्योंकि देखिए कहा जाता है कि करौली के कह सकते हैं मदन मोहन जी महाराज, जयपुर के आराध्य गोविंद और गोपीनाथ जी के पुरानी बस्ती के गोपीनाथ जी मंदिर, यानी कि 3 विग्रहों के यदि हम दर्शन कर लें तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। चरण पादुका के दर्शन हम आपको कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण के दर्शन कराते हैं। और यहाँ ये देखिए 3 यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो करौली के मदन मोहन जी मंदिर में है। भगवान श्री कृष्ण का जो साक्षात मुखारबिंद है जो आप दर्शनों में कर पा रहे हैं, सोने की पतंग उड़ाते हुए जो दर्शन अपने भक्तों को दे रहे हैं आराध्य गोविंद देव जी, ये भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद है। और गोपीनाथ जी मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो धड़ है यानी कि 3 विग्रह इस तरह से है। और आज देखिए जो सखी हैं, जो दोनों तरफ राधा रानी के जो तरफ सखियां हैं, उन्होंने भी हाथ में चरखी थामी हुई है। आज राधा रानी चरखी थामे हुए हैं और ठाकुर जी हैं यहाँ पर सोने की पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें छोटी काशी के हर देवालय के अंदर नज़र आ रही है, चाहे ताड़केश्वर मंदिर हो या लाडली जी का मंदिर हो, राधा दामोदर जी का मंदिर हो या आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर हो, ब्रजनिधि मंदिर हो, गोपीनाथ जी मंदिर हो। तो इस तरह की तस्वीर, क्योंकि देखिए वैसे तो मकर संक्रांति 14 तारीख को यानी कि मकर संक्रांति होती है, लेकिन इस बार मध्य रात्रि के बाद में 2:44 पर सूर्य उत्तरायण हुआ है, तो मकर पुण्यकाल है, 10 घंटे का है। तो आज पुण्यकाल के साथ में अपने लोग हैं अपने इष्ट के दर्शन के साथ में इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। शहर की छतों पर, क्योंकि आज जयपुर के अंदर अवकाश है, शहर की छतों पर आज शहर उमड़ता हुआ नजर आएगा। कल जिस तरह की आपने तस्वीरें देखी कि जो पतंगे हैं इटलाती हुई नजर आएगी, वो काटा वो कटवाया का जो शोर है वो सुनाई देगा। और कल शाम की जो तस्वीर है, क्योंकि एक ऐसा राधा रानी की फेस्टिवल होता है झलक तो आपने दिखा दी जो कि बेहद ही सुंदर नजर आ रहे हैं, और ऐसा सुंदर स्वरूप उनका देखने को बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ भी और दर्शकों को भी इतनी मोहक तस्वीरें दिखाने में चाहूंगी कि पूरे मंदिर परिसर की आप एक झलक दिखा दें एक बार कि कितनी लोगों की वहां पर भीड़ है और किस तरीके से आज ठाकुर जी के ये दर्शन करने के लिए भक्त वहां उमड़े हैं। देखिए पतंग, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ पतंगों की। ये देखिए पतंग देखेंगे आपने, मैंने आपको 3 चीज़ें आपको बताई कि पानी को आपको वाटर, गर्ल और ट्री, यानी कि पानी, बेटी और पर्यावरण का विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
ये इन पतंगों के माध्यम से संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पूरे मंदिर को आपको हमारे कैमरा पर्सन जो राहुल है, कैमरा जर्नलिस्ट, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से मंदिर को पतंगों से सजाया गया है, किस तरीके से सजावट की गई है और पतंगों पर एक संदेश यहाँ पर दिया गया है और उस पर लिखा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि वैसे तो राम में होने वाला है 22 तारीख का, सभी को इंतजार है, लेकिन एक संदेश यहाँ पर देने की और पूरे प्रांगण की आपको थोड़ा सा यहाँ पर वो आपको कैमरा ऐसा दिखाएंगे कि आपको पूरे मंदिर की तस्वीर नजर आएगी कि किस तरीके से मंदिर को पतंगों से यहाँ पर सजाया गया है, किस तरीके से पतंगों की सजावट यहाँ पर की गई है। ठाकुर जी और राधा रानी किस तरीके से पतंग उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भक्त उनके दर्शन करते हुए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 2 दिन से सजी हुई है। कल मकर संक्रांति हालांकि लोग मनाते हैं, जो ठाकुर जी को जो भक्त हैं वो यहाँ पर चरखी और पतंगे हैं वो भी यहाँ पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश मंदिर प्रबंधन की ओर से कि आपको पतंगबाजी करनी है, लेकिन आपको यहाँ पर बेटी बचाओ का संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है, पर्यावरण बचाने का संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है और साथ में यहाँ पर आपको पानी बचाने का संदेश भी यहाँ पर ये पतंगे देती हुई नज़र आ रही है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अभी ये आप देखिए मंगला झांकी से इस तरह का जो भक्तों का आस्था का जो सैलाब है इस मंदिर में उमड़ा हुआ है। फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो जी राजस्थान के जरिए आप पतंगबाजी करते हुए, क्योंकि देखिए जयपुर राइड्स तो इस पतंगबाजी के अंदर पूरी तरीके से मशहूर रहते हैं, पूरी जयपुर पतंगबाजी के लिए मशहूर है, लेकिन राधा रानी भी इस पतंगबाजी के में करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी अछूते नहीं हैं इस फेस्टिवल को मनाने के लिए और यही तस्वीरें मनमोहक हो जाती है जब इस तरह के फेस्टिवल आप देखिए होली के रंग में भी ठाकुर जी एक दूसरे पर राधा रानी और ठाकुर जी हैं वो पिचकारी छोड़ते हुए नजर आते हैं, अबीर गुलाल से होली खेली जाती है। इसी तरीके से दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं, आतिशबाजी होती है। वहीं जब मकर संक्रांति का दिन होता है, क्योंकि जयपुर में खास तौर पर पतंगबाजी होती है और वही पतंगबाजी को लोग देखने के लिए, पतंगबाजी करने के लिए और पतंगबाजी के साथ में अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए और राधा रानी जी और ठाकुर जी को पेच लड़ाते हुए और पतंग उड़ाते हुए देखकर दर्शन करते हुए ये तस्वीर खुद बेहद कुछ डिफरेंट हो जाती है। इसलिए आज मंगला झांकी से भक्तों के आस्था का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार किया गया। साथ में देखिए क्योंकि सर्दी का मौसम है तो मकर संक्रांति पर तिल के व्यंजनों का खास तौर पर और या गर्म तासीर के व्यंजनों का भोग है लगाया जाता है और तिल के व्यंजनों में खास तौर पर तिल के लड्डू हैं, फीणी है, इसके अलावा खीर का जो भोग है और देखिए हीटर यहाँ पर जलाया जा रहा है। आपको तस्वीरों में कैमरा पर्सन दिखाएंगे क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। हालांकि कहा जाता है कि इस मकर संक्रांति पर दिन तिल तड़के और दिन भड़के, यानी कि सूर्य का तेज होना यहाँ पर हो जाता है मकर संक्रांति के साथ ही। और देखिए तिल के व्यंजनों का यहाँ पर भोग लगाया गया है, फीणी का यहाँ पर ठाकुर जी के भोग लगाया गया है, साथ में तिल के लड्डू हैं उनका भोग लगाया गया है। तो ये गर्म तासीर के व्यंजनों के साथ में तिल के पकवान ठाकुर जी को यहाँ पर अर्पित किए गए हैं। ठाकुर जी के गर्भगृह के अंदर यहाँ पर अंगीठी जलाई गई है जिससे उनको सर्दी से बचाव हो सके। आप देखिए कि हाथों के पैरों के अंदर उन्होंने जुराब पहन रखे हैं। और शाम को जब शयन झांकी होती है और मंगला झांकी होती है उसमें शाह ठाकुर जी को रजाई भी उड़ाई जाती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले पतंगबाजी के लिए, देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले पतंग उड़ाई थी। जब वो पतंग कटकर गई तो इंद्र के बेटे ने उस पतंग को पकड़ा, भगवान हनुमान जी हैं उसको लेने गए, लेकिन भगवान उन्होंने नहीं दी कि वो जिसने पतंग उड़ाई उनके वो दर्शन करना चाहती हैं। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि वो दर्शन देंगे, उसके बाद में उनको हनुमान जी को पतंग दी। तो पतंग की जो शुरुआत है भगवान श्री राम के यहाँ से हुई है, यानी कि मकर संक्रांति पर भगवान श्री राम ने, कहा जाता है पतंग को चंग भी कहा जाता है, तो उन्होंने देवलोक पहुँच गई थी जब उन्होंने पतंग उड़ाई थी। तो वहाँ इंद्र के बेटे जयंत की पत्नी ने उड़ाने वाले से मोहित होकर पतंग पकड़ ली थी। और कहा जाता है कि श्री राम ने हनुमान को भेजा था, तब स्त्री ने कहा था कि भगवान श्री राम के दर्शन करने की उन्होंने इच्छा प्रकट की थी और श्री राम ने हनुमान को वापस भेजा और कहलवाया कि वे चित्रकूट में दर्शन देंगे और तब जाकर उन्होंने उनकी पतंग छोड़ी थी। तो यानी कि पतंगबाजी का इतिहास आज का नहीं है, भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाई। आप देखिए आज जयपुराइट्स पतंग उड़ा रहे हैं, राधा रानी तो आज पूरा जयपुराइट्स पतंगबाजी करेंगे और साथ ही ठाकुर जी राधा रानी के साथ अपनी सोने की पतंग उड़ाएंगे और ढील देती हुई नजर आ रही है।